हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपके सामने पेपर है 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। जी हाँ साथियों, कौन से शिफ्ट 3 का ये पेपर है साथियों? 19 जनवरी 2019 का। साथियों, इसके कुछ प्रश्न हमने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आगे के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथियों, धमाकेदार जबरदस्त तरीके से सीखने वाले क्या अप्रोच, क्या तरीका रखेंगे जिससे आप 100% अपनी परीक्षा में सफल हो पाएँ? क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? साथियों, मैंने भी बहुत तैयारी की, बहुत तरीके से सारी चीज़ें मेहनत की, फिर जाके समझ में आई चीज़ यार कि कहाँ गलती कर रहे थे। हाँ, मैंने सिर्फ तैयारी की सिर्फ तरीके से, क्योंकि ना मैंने बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे कोर्सेज खरीदे, सारी चीज़ें समझी। वो समझने के बाद, वो एनालिसिस करने के बाद मैं समझ पाया यार आखिरकार विद्यार्थियों से क्या चीज़ छूट जाती है, आखिरकार विद्यार्थियों से ऐसा क्या हो जाता है कि विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते। वो सारी चीज़ें लेकर के आपके सामने हासिल हूँ और आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच आप लगाएंगे कि आप जल्द से जल्द एग्जाम में सफल हो जाएं। तो साथियों, उस सफलता की कड़ी में आपका कुछ मददगार साबित होना चाहता हूं, आपका मदद करना चाहता हूं आपकी, कैसे आप कम से कम समय में क्या बेस्ट अप्रोच आप रखें कि आप सफल हो जाएं कम से कम समय। क्योंकि मैं समझता हूँ यार हर विद्यार्थी का दर्द कि क्या समस्याएं होती, क्या एक विद्यार्थी की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, है ना। उसके माँ बाप, उसके अपने सपने, क्या क्या विद्यार्थी यार कितनी चीज़ों का त्याग करता है यार, वो सिर्फ एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। तो सारी चीज़ें समझ के यार, मैं सारी चीज़ें समझ के आपको बता रहा हूँ कि क्या आप प्लानिंग रखो, क्या अच्छे से स्ट्रेटजी रखो। देखो यार, बात पढ़ाने की है ना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, मैं कभी नहीं आपसे बोलने वाला कि आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नथिंग करना यार, सिर्फ देखना। मैं बोलता हूँ सिर्फ देखना है। वीडियो अच्छी लगी ना तो सिर्फ प्यारा सा लाइक कर दिया करो, बस कुछ नहीं। सब्सक्राइब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं। देखना भला अपना यार, सिर्फ पढ़ाई में फोकस, सिर्फ पढ़ाई में। सारी चीज़ें त्याग छोड़ दो यार, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ भटकाओ है ना, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई में मन लगा कर लग जाओ। ये जो, क्योंकि यार देख रहे हो वैकेंसी अपने यहाँ आती कैसी है, हर 5 साल में यार पंचवर्षीय वैकेंसियाँ हो चुकी हैं, है ना। मैंने भी रेलवे का एग्जाम दिया था यार, एनटीपीसी में पंचवर्षीय योजना 5 साल में सिलेक्शन हुआ। सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें यार चलती हैं यहाँ पे, इसलिए सिर्फ फोकस कर लो। फिर वैकेंसी नहीं आने वाली, चुनावी साल इसलिए वैकेंसी आ गई, समझ रहे हो। इसलिए मेहनत करो, जज्बात जुनून के साथ लग जाओ। उसी कड़ी में आपका सिर्फ मददगार साबित होगा। यदि वीडियो बढ़िया अच्छे से लगा कर तो सिर्फ लाइक करनी है ना। चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बात नहीं, आप लोग भी कहेंगे कि कितना ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान नहीं यार, समझ रहा हूँ ना विद्यार्थियों का दर्द, इस वजह से कुछ कह दिया। बाकी किसी वीडियो मैंने नहीं बोला, लेकिन आज कह दिया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 195 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। जी, हमारा प्रश्न क्या है, एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 195 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ से मान लेते हैं कि ये विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। विकर्ण कितना है, 195, लंबाई कितनी दी हुई है, 75, और सॉरी चौड़ाई 75 दी है, लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। आप जब इसको 5 से कट करेंगे तो 5 तिहाई 5 नमा मतलब 39 आ गया। 5 से कट कर देंगे यहाँ से 75 हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि लंबाई निकालनी है, तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब किसका, कर्ण का। कर्ण मतलब बोले तो 39 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 15 के स्क्वायर के, साथ में लंबाई के स्क्वायर के, ठीक है। 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1521, 15 का कितना हो जाएगा, 225, तो 225 इससे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। क्लियर। जब 1521 से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 5 गया 6, 1 में 2 गया तो 9, यहाँ से हो जाएगा ये 1296 बराबर लंबाई का स्क्वायर। 1296 किसका स्क्वायर होता है भैया, तो 1296 होता है 36 का। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। क्या पता चल गई भैया, कि जो आप ये माने थे चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, लेकिन इसमें हम 5 से कट किए थे तो हमारी लंबाई कितनी हो गई, हमारी जो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 36 गुणे 5, क्योंकि 5 से कट भी तो किए थे। और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 5, ठीक है। 36 पंचे कितना होता है, ये थोड़ा अच्छे से लिख दो जिससे आपको बढ़िया दिक्कत ना हो। 36 पंचे होता है 180, 15 अपना 75 होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अपना होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, समझ रहे हो। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी लिख दिया, 180, चौड़ाई कितनी लिख दिया, 75,
दोनों को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 75, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 2 गुणे 180 और 75 कितना हो जाएगा 8 7 15 255 और 2 गुणे 255 होता है 510। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात? क्या क्या लिखा हुआ था, एक आयत का विकर्ण 75 सेंटीमीटर, विकर्ण क्या है 195। 5 से कट इस वजह से कर लिए भैया कि हमको 75 का स्क्वायर निकालना कठिन पड़ता, 195 का स्क्वायर निकालना कठिन पड़ता। 5 से कट कर लिए, नंबर छोटा आ गया, निकालना ईजी पड़ गया। ठीक है, इस वजह से ऐसा कर लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बताया जाए कैसे कम से कम समय में करना है। जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तरीका देखो, प्रश्न क्या है, प्रश्न को जरा थोड़ी सी बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए शुभामी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत स्कोर की आवश्यकता है। पहली 3 परीक्षाओं में उसका औसत स्कोर 76, 86 और 96 रहा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। पहली वाली में मान लिए कि 76 पाई, फिर अगली एक और एग्जाम हुआ भैया, उसमें भी वो 86 पाई, फिर अगला और एक पेपर रहा, उसमें भी उसने कितना 96 उसको मिला। एक और में पता नहीं कितना पाई होगी, लेकिन उसको जो 4 का मिलाकर औसत कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। मेरी बात को बड़े गौर से समझने में, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। अब भैया पाना उसको कितना चाहिए था, कलर थोड़ा चेंज जिससे आपको अच्छे से बता पाऊँ। पाना उसको कितना चाहिए था 80 पाना चाहिए था। कितना पाना चाहिए था 80। अब भैया ये देखो 80 से कितना कम है -4, यहाँ लिख लो भैया -4। ये 80 से कितना अधिक है भैया, ये 80 से 6 अधिक है, आप +6 कर लो। ये 80 से कितना अधिक है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से भैया, ये 80 से कितना अधिक है, ये 80 से 16 अधिक है, 16 कर लीजिएगा प्लस का। अब जरा थोड़ा देखिए इनमें डिफरेंसेस कितने का है, तो 16 6 22, 22 में 4 घटा देंगे तो 18, यानी कि 80 तो उसको पाना ही चाहिए। समझ पा रहे हो भाई, अगर एवरेज सबका 80 आ रहा तो मतलब विद्यार्थी को 80 पाना ही चाहिए। साथ में जो एवरेज का डिफरेंसेस आ रहा, कितने का आ रहा, 16 और 6 22, 22 में 4 घटा दे 18, तो 80 में क्या है आप घटा देंगे भैया, ये प्लस का आ रहा, मतलब 80 से ऊपर ही नंबर पा गए ना, 86, ये 96 अधिक पा गए। तो जब अधिक पा गए तो मतलब अगला वाला जो स्कोर होगा उसने मतलब उसमें कम मार्क्स प्राप्त किया होगा। दिमाग थोड़ा लगाना है, 80 से अधिक पा जाएगा भैया, यदि 80 से, तो उसका एवरेज जो है तो 80 से अधिक ना पहुंच जाएगा। तो अपन को मेंटेन करके चलना है कि भैया उसके नंबर 80 ही होने चाहिए। तो ये जो प्लस वाले जितने नंबर हुए हैं ना, तो जिसे मैंने निकाला 16 और 6 22, 22 में 4 घटा दिए तो मेरा प्लस का 18 आ रहा ना, मतलब 18 अधिक हो रहा है। तो जब अपन रिजल्ट निकालेंगे तो उसमें माइनस कर देते हैं। ध्यान दो, बात को अच्छे से समझ लो, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 80 से जब आप 18 माइनस करोगे तो 62 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब विद्यार्थी कितने 62 नंबर पानी चाहिए। जब 62 पाएगा तो एवरेज उसका 80 मेंटेन हो जाएगा। दिमाग से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, वो भी तरीका, जैसे पेन चलाने की नहीं है ज़रूरत ना, बिल्कुल 76 पाया, यहाँ से भैया 86 पा गया, फिर एक में पा गया 96 पा गया, एक में पता करना है 4 का 80 दिया हुआ है, मतलब 80 तो एवरेज होना चाहिए था। अब भैया 80 से यहाँ 4 कम, मतलब अगले को 4 का नुकसान, फिर यहाँ 6 अधिक, फिर यहाँ 16 अधिक, तो 16 6 22 यहाँ अधिक उसको मिल गए दोनों में मिला के, और 4 यहाँ पे कम कर रहा है, तो मतलब 18 तो अधिक पा ही रहा है नंबर उसको। इतने तक अभी एवरेज उसका क्या, 80 से अधिक निकल रहा, 18 नंबर अधिक है, तो 80 से 18 घटा देंगे तो अगले मेंटेन, अगले में यदि 62 नंबर पा जाएगा तो एवरेज ओवरऑल उसकी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो दिमाग से ऐसे भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, शायद आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इस तरह से बेस्ट अप्रोच लगाइए। मतलब यहाँ वहाँ बातें नहीं यार, सब प्रश्न बड़े सरल हलवा होते हैं, बातों बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बिल्कुल एकदम हलवा होते हैं। बढ़िया ढंग से समझो, ढंग से करना के तरीका देखो कैसे करना होता है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं, काम की बात। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट सॉप थे जिसमें 63 उपयोग कर लिए गए। बॉक्स में अब कितने डिटर्जेंट सॉप बचे, तो भैया थे कितने, 70 थे। अच्छा, 63 उपयोग कर लिए तो बचे कितने होंगे, 7 बचे होंगे। बट यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 10 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए ना। अगला प्रश्न देखना, सब चुटकियों में करोगे, सब तुम लोग सब होशियार आदमी हो, बस तरीका आने लगेगा सब कर दोगे, बिल्कुल हलवा कर दोगे, चुटकियों में उड़ाओगे। अगला क्या लिखा हुआ है, 0.488, इस तरह से इसको भिन्न में, तो भैया 0 लिखा है, 4 लिखा है, 8 कई बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे लगा दीजिए टोपी 8 के ऊपर। लिखने का तरीका क्या होता है, इसी को क्या लिखिए आप, 48 को यहाँ पे लिख लीजिए, 48 ऐसे सेम लिख दीजिए। जिसके ऊपर कैप नहीं लगी है उसको माइनस कर दिया करो, जिसके ऊपर कैप नहीं लगी है उस वाले नंबर से माइनस कर दिया करो। 4 के ऊपर नहीं लगे, 4 माइनस कर दिए।
कितने के ऊपर कैप लगी है, 1 के ऊपर, तो 1 9 लिख दिए, 1 के ऊपर नहीं लगी है तो 0 लिख दिए। समझ गए, जितने के ऊपर कैप उतने 9 लिखे जाते हैं, जितने नहीं लगी होती उतने 0 लिखे जाते हैं। तो 48 से 4 घटा दिए तो कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, और 44 बटे कितना हो गया, 90 हो गया। आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर जाएगा। क्लियर, समझ पाए ना, बढ़िया है ना, एकदम शानदार है ना, समझ में आ रही होगी बात, सब आएगी समझ में बात, बिल्कुल हलवा कर देंगे हम। अगला इसका देखो कैसे आप करोगे। 121 किसका होता है, 11 का। 11 इससे घटा ली भाई, 155 से 11 घटा लोगे कितना आ जाएगा, 144। 144 किसका स्क्वायर होता है भैया, 12 का। तो इसका आंसर अभी यहाँ पे कितना लिखा है, 12। यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये रूट लिखा है 157 माइनस एक्स। अब रूट इधर हटाना है तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 157 माइनस एक्स बराबर 144। अब एक ये माइनस एक्स उधर गया तो ये घट जाएगा 144 इससे, एक्स इससे घट जाएगा। समझ पा रहे हो, ये इससे घट गया, ये उससे घट गया ना, उधर आके घट जाएगा ना, घट जाएगा, समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 13। 157 से जब 144 घटेगा तो 13 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आ गई होगी यार। चलो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, फटाक से जल्दी से समझो। 121 का स्क्वायर 11, 11 से जब 155 घटाया तो कितना निकल के आ गया, 155 से 11 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। अब भैया रूट यदि इसको हटाना है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर स्क्वायर करोगे तो फिर ये 144 बन जाएगा, और 144 को जब 157 से घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 13। एक्स का मान आ जाएगा, अपन से एक्स का मान पूछा था। चलो और बढ़िया प्रश्न को बनाते हैं, शानदार। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाजित। तो भैया 12 से विभाजित कौन सा नंबर होता है भैया दत्ता, जो नंबर 4 से जो नंबर 3 से कटेगा वो नंबर भैया 12 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर 4 से कब कटता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कट तो पूरा नंबर 4 से कट। रूल समझ में आई। 82 4 की टेबल में आता है, बोलो नहीं आता भैया, 82 कहाँ आता है, तो नहीं आता तो ये नंबर ना होगा। 10 आता है 4 की टेबल में, नहीं भैया। 16 आता है टेबल में, यस। 46 आता भैया, नहीं। तो डायरेक्ट आंसर सी नंबर हो गया, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट तरीका सीखो, ठीक है, बातें कम काम ज़्यादा, ठीक है। चलो अब देखो इस तरह के प्रश्न आप कैसे करोगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, 41 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या लिखा हुआ है, 41। हमारा फार्मूला एक ही होता है, रामबाण, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया अपन को ट्रेन की लंबाई पूछा, मतलब लंबाई बोले तो डिस्टेंस, मतलब स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड कितनी है भैया, 41 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना लग रहा है भैया, 11 सेकंड लग रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसकी डिस्टेंस आ जाएगी 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 1 हो जाएगी 45। समझ पाए, तो 451 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 एकम 11 की हासिल, 11 चौक 44 1 45, है ना हलवा, सब कर लोगे भैया, टेंशन न लिया करो, ठीक है। ये प्रश्न जरूर लिखा है किसी संख्या के 80% के 75% की, ये थोड़ा सा अलग है, फिर मैं शो करवा दूंगा, ठीक है, ये भी हलवा है। अगला वाला देखो, अगला वाला थोड़ा सा समझो, इसमें क्या करना है। ये लिखा हुआ है 144 था, यहाँ 156 है, फिर उसको कर दोगे भैया। देखो 144 किसका होता है, 12 का। 12 से जब 156 घटा दोगे तो भी 144 आ जाएगा, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12। तो यहाँ पर मतलब पूरा इसका रिजल्ट अपना कितना आ गया, इसका पूरा रिजल्ट अपने का इस वाले भाग का मिल गया कि 12 आ गया। समझ में आई बात, 12 आ गया। अच्छा, फिर अपन पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगी, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का भाग 4 में दे देना तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 12 और 4 जोड़ दोगे तो 16 आंसर हो गया। होगा नहीं होगा, समझ में आ गई होगी बात। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलो। अगला प्रश्न देखो कैसा करोगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो देखो क्या करना भैया, यदि 2002 में कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 96,000 है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या भैया, सफल होने वाले मतलब 2002 में, 2002 कहाँ भैया ये, तो उसमें 64% लोग सफल हुए, तो शामिल कितने हुए भैया, तो जो आपका 64% है भैया वो 96,000 के बराबर है। समझना बात को, क्या बोल गया मैं, जो आपका क्या दिया हुआ 64% है वो 96,000 के बराबर दिया है, क्या दिया है 96,000 के बराबर दिया है।
तो मतलब आपको इसको 100% बनाना है। कितना बनाना है? 100%। तो कट करवाते हैं। 8 से कट कर दिए थे, 8 अट्ठे 8 से कट कर दिए इसको, तो कितना आ गया यहाँ से? 12,000। ठीक है, तो 8% बराबर इतना। फिर इसको 8 से कट कर दो 12 को, तो 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, शून्य और शून्य आ गया। मतलब 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1500। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ठिया और जीरो लग जाएंगे भैया, तो ये आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आई बात? 1500 था, कट कर लेना, 64% का 96,000 दिया, उसका 100% बनाना है तो 100% हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा? 1,50,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? एकदम आ गई यार, हल हुआ था ना, सब आ जाएगी बात समझ में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कर हो जाएगा एकदम, चुटकियों में सॉल्व करोगे हर प्रश्न, चुटकियों में, क्योंकि होते ही यार इस तरह से, बड़े बड़े इस तरह से बताया जाता है आप लोग को डरा के। 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 35 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 100 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझ गए प्रश्न? समझ गए भैया? क्या प्रश्न है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 100 सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया जब भी पुल किसी व्यक्ति को पार करे, जब भी पुल किसी सिग्नल को पार करे, खंभे को पार करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। ध्यान रखना, हमेशा ट्रेन की लंबाई ले लिया करो, व्यक्ति की तो कुछ लोगे नहीं। अब कैसे बोल रहा हूँ, क्या लिखा है? 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल, तो पार किसको कर रही ट्रेन? पुल को नहीं पार कर रही, सिग्नल को पार कर रही है। तो मान लेते हैं ट्रेन की डिस्टेंस ले लेना, सिग्नल मतलब ट्रेन की डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लगता है उसको? 35 सेकेंड। अच्छा, ये उसकी यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। समझ में आई बात? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में पहली कंडीशन। अगले में उसी ट्रेन की जो स्पीड है, क्या लिखा है? यदि पुल को पार करने में, अब पुल को भी पार करेगी ट्रेन और अपने आप को भी पार करेगी। ध्यान रखना, जब पुल को पार करती ट्रेन तो पुल कितने का? 650 का, और ट्रेन कितने की थी? ट्रेन डी की थी, तो दोनों को पार करेगी। तब समय कितना लगता है? 100 सेकंड। कितना लगता है? 100 सेकंड। समझ में आई बात? अब यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। कैसे? जब दोनों को बराबर करोगे तो उसके लिए क्या लिख देना? यहाँ से इस एस को मिटा के यहाँ से क्या लिख देना? अभी मैं जो बताया, क्या बताया हूँ? बताइए हूँ कि यहाँ 650 प्लस डी बटे 100 ऐसे बताया हूँ ना। 5 से कट किए तो 7, 5 से कट किए तो 20, 20 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 का डी से किए तो कितना हो जाएगा? 20 का डी से करोगे तो 20 डी हो जाएगा। समझना, 20 डी हो गया। अच्छा, 7 का 7 तो 7 गुणे 650 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 का डी से करोगे तो 7 डी हो जाएगा। समझना बात को बड़े गौर से। अच्छा, ठीक है, थोड़ा समझना, स्पेस कम होगी तो 20 डी, ये 20 डी से 7 डी घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13 डी। समझ रहे हो? 20 डी से 7 डी घट जाएगा तो कितना आएगा? 13 डी आएगा। कितना आएगा? 13 डी आएगा। थोड़ा साफ कर दूँ तो समझ में आएगी ना बात। कितना आ जाएगा? समझ गए ना? 20 डी से कितने डी घट गए? 7 डी घट गए तो कितना आ गए भैया? आ गया अपना, आ गया जा 7 डी आ गया। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की वैल्यू। 20 से 7 घटा था तो 13 डी आया था। कितना आया था? 13 डी। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? ये जो 13 है, 13 किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो भैया डिवाइड में आ गया तो यहाँ पे डिवाइड में कर दिए 13, 13 से कट कर देना तो 13 पना 65, 50 आ गया। समझ रहे हो? अब 50 का 7 में गुणा करोगे तो 350। आ गई बात समझ में ना यार? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूँ बस। कंडीशन क्या लिखा था शुरू में? यहाँ से जब लिखा हूँ एक डी लिखा, डी बटे 35 लिख दिया। डिस्टेंस ट्रेन अपने आप को, और टाइम कितना? 35 सेकेंड। स्पीड तो ट्रेन की वही थी। फिर वो पुल को पार करी 650 मीटर पुल को, और डिस्टेंस ट्रेन की ये हो गई। ठीक, और बटे 100 इस बार लग रही। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और कुछ नहीं किया। आप ही सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते तो बन जाता है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखो, ठीक है? प्रश्न आज इतने ही करते हैं यार, है ना? ज़्यादा नहीं करवाता हूँ, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़वाऊंगा। अभी कम प्रश्न बढ़िया तरीके से करो, बढ़िया मध्यम मध्यम मध्यम, धीरे धीरे फिर गति तेज कर लूँगा। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो बढ़िया लाइक कर देना, मन लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और इतनी देर तक वीडियो देखे हो तो धन्यवाद बहुत बहुत।